अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार आता है और बहुत ही ईजी है। क्रांतियों को हम रंगों के आधार पर समझ सकते हैं। हरित क्रांति, हरा रंग होता है फसल का। किसका होता है? फसल का। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? फसल से। तो फसल उत्पादन में आशातीत वृद्धि। एक्चुअली क्या है, जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 से, तब से देश की जो ज़मीन है वो तो बढ़ी नहीं है। वो तो जितने हमारे पास स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था उतना ही है, खेती योग्य भूमि उतनी ही है, लेकिन हमारी जनसंख्या कई गुना बढ़ चुकी है। फिर खेतों में कैसे पैदावार बढ़ाई जाए, क्योंकि पेट तो सबका भरना है। तो क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिससे सभी का पेट भरा जाए। तो आप देखेंगे कि ज़मीन उतनी होने के बावजूद भी आज हम कहीं ज़्यादा अच्छी खेती कर रहे हैं, ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं। पहले हमारे देश में ही खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं होता था, हमें विदेशों से मंगाना होता था। आज ऐसी स्थिति है कि हम दूसरे देशों को अनाज बेचते हैं। ठीक है, तो ये क्रांति है हरित क्रांति। तो देखिए चित्र भी बना है। और हरित क्रांति के भारत में जो जनक है, जिन्होंने हरित क्रांति लाई, जिसके लिए वैज्ञानिक इनके बहुत जिम्मेदार हैं, जिसके लिए जो वैज्ञानिक, उनका नाम है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इनकी वजह से ही आज हर व्यक्ति के, यदि हम, एक बात ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, यदि हम कहें कि हर व्यक्ति के पेट में निवाला पहुंच रहा है आज भारत में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी, तो उसमें एक बड़ा हाथ है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का। इसीलिए हम इन्हें हरित क्रांति का जनक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ लेते हैं श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति, वाइट कलर, फिर आ गया कलर वाली बात आ गई। श्वेत रंग होता है दूध का, मिल्क का। तो जो श्वेत क्रांति होती है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। देखिए चित्र भी बना हुआ है। एक्चुअली मैंने चित्र इसलिए लगाया है क्योंकि लिखी हुई चीज़ हम भूल जाते हैं, लेकिन जो चित्र होते हैं वो हमारे दिमाग में स्थायी रूप से छप जाते हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन की फ़ोटो लगी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ये वही वर्गीज कुरियन है, अमूल, जिसकी कंपनी का नाम है अमूल। तो भारत में अमूल का एक बहुत बड़ा ब्रांड है दूध का, मिल्क प्रोडक्ट का। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है नीली क्रांति। फिर रंग देखिए, नीला रंग होता है समुद्र का। तो आप समझ सकते हैं कि नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य उत्पादन, मतलब मछली उत्पादन से है। तो हमें पता होगा जो हमारे कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर लोग बहुत अधिक मात्रा में मछली खाते हैं। एक्चुअली जो जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ पर जिस चीज़ की पैदावार होती है वो लोग उसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। या फिर पहले ऐसे साधन तो होते नहीं थे कि एक कोने से दूसरे कोने तक अनाज जा सके। तो जो हमारा जो उस क्षेत्र का जो अनाज होता था, जैसे आप देखेंगे यूपी में, एमपी में, राजस्थान, इस साइड लोग गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, रोटियां ज़्यादा खाते हैं। वहीं ऐसे क्षेत्र में आप चले जाएंगे जहाँ पर चावल की पैदावार ज़्यादा होती है, जैसे बिहार हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तो वहाँ पर चावल ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ पर चावल की पैदावार ज़्यादा होती है। और आप तटीय क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहाँ पर लोग मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ पर मछली आसानी से उपलब्ध होती है। तो इसका संबंध जो भोजन की उपलब्धता से के आधार पर लोग जो उनका जो मुख्य भोजन है वो उपलब्धता के आधार पर है। ठीक है, आजकल लोग सब कुछ खा रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है। तो जो नीली क्रांति है, आप ध्यान रखें, ब्लू कलर से समुद्र का कलर होता है, तो इसलिए मत्स्य उत्पादन या फिश का जो प्रोडक्शन होता है उससे संबंधित है। चलिए अगला देख लेते हैं, पीली क्रांति। तो पीली क्रांति देखिए यहाँ पे बढ़िया सरसों के पेड़ लगे हुए हैं। पीला रंग तिलहन से ले लेते हैं, तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन। तो देखो ब्राउन कलर जो होता है वो उर्वरक का होता है, फर्टिलाइजर्स का होता है, इसीलिए भूरी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। ये सभी क्रांतियाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। है तो सरल, लेकिन कई बार हम लोग बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं और सरल चीज़ें आसानी से भूल जाते हैं।